सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मीणा विद्रोह। 1851 से 1860 9 वर्षों तक ये विद्रोह चला और उदयपुर राज्य के मीणाओं द्वारा यह विद्रोह किया गया। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी, यानी कि महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। और हमने पहले जो मेर विद्रोह पढ़ा और उसके बाद में जो भीलों का जो विद्रोह था तो वो भी यहीं पे हुआ था। तो कर्नल टॉड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए आपको ये यहाँ तक पता है। फिर इसके बाद में 1820 से 21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया और मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी रीतियों को कार्यान्वित कर रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में एक नया हाकिम स्थापित किया और जहाजपुर परगना है वो कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, उदयपुर में। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वर्धित खर्चे पर कमी में केंद्रित किया। इस प्रकार से मीणा जनजाति थी वो क्या हो गई, नाराज हो गई। विद्रोही मीणाओं ने केवल राजस्व अधिकारी व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांतों पर भी दावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर यानी हाकिम जो रघुनाथ सिंह था, जो कि एक धन इकट्ठा करता था, यानी एक राजस्व एकत्रित करने वाला यह अधिकारी था, कर एकत्रित करता था हाकिम। तो अजीत सिंह को विद्रोही यानी इसको हटाकर रघुनाथ सिंह हाकिम को मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन मेहता अजीत सिंह को मीणाओं के दमन के कठिन कार्य करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। इसके बाद शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, बैसोरड, जहाजपुर और मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, बैसोरड, उदयपुर, जहाजपुर और मांडलगढ़। शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, बैसोरड, जहाजपुर और मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त जहाजपुर और मांडलगढ़ के ये सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीमपल्टन व एकलिंग पल्टन के सिपाही 200 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने राज्यों की सीमाओं की चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राजाओं के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, दूसरों के साथ संपर्क इनका स्थापित न हो सके, तो इस प्रकार से ये जागीरदारों की सेना है वो स्थापित हो गई थी। तो ये किसने किया? मेहता अजीत सिंह ने किया था। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए किसको नियुक्त किया गया। जो अजीत सिंह को नियुक्त किया गया था किसके स्थान पर? रघुनाथ सिंह के स्थान पर मेहता अजीत सिंह को। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। दोनों सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया तथा मीणा सहपरिवार मनोहरगढ़ एवं देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर, बूंदी, कोटा राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों और पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो गई। इसमें 57 लोग मारे गए। 1800 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे और इटौदा में 1 महीने तक रुके रहे। इस प्रकार जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोह इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से जनवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी और मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई इन मीणाओं का विद्रोह करने के लिए। 1855 में इन्होंने समर्पण किया
और 1825 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। और 1857 से 1860 के दौरान 42वीं जो देवली रेजिमेंट थी, आपको पता है कि 6 छावनियाँ थी, उसमें देवली भी प्रमुख रूप से शामिल थी। तो देवली उनियारा जो देवली थी टोंक जिले में, मीणा बटालियन के नाम से भी जाने जाते थे। 1921 में 52वीं देवली रेजिमेंट, 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई थी। देवली ने सेना का राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेज नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय अपवित्र औपनिवेशिक सामंती मेल द्वारा स्थापित यानी जो समाप्त किया गया था। मीणा कोर की स्थापना की गई कब? 1857 से 1921 में इसको समाप्त कर दिया, देवली और एरिनपुरा रेजिमेंट को। तो ये 1857 की प्रमुख रेजिमेंट थी, ठीक है, 1857 की क्रांति में। 1860 में जाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद सिंह के नेतृत्व में जाजपुर की एक सेना भेजी। उसने गडोली व लुहारी गांव पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांव को लूटा, मीणाओं को बंदी बनाया गया, 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया। इस तरह यह चली और जाजपुर का मीणा विद्रोह नियंत्रित हो गया। अब 7वीं वाली हमारा राजस्थान में क्या दे रखा है, इसको देखते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है, मीणा चौकीदारी करते थे, तोत वसूला करते थे, चौकीदार मीणा कहलाए, ठीक है। और इसके बाद में चोरी डकैती के लिए उन्हें जमींदार ठहराया गया। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब कि जो अपराधी जनजाति अधिनियम था, उसके अंदर 12 वर्ष से अधिक आयु के जो मीणा लोग थे उनको पाबंद किया गया। मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्यापक बुराइयों, जराइम पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटाने के लिए चौकीदारी आंदोलन चलाएगा। आजादी के सन 1952 में जाकर ये जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से मीणा जनजाति आंदोलन। फिर आता है उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक की आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो मीणा विद्रोह भी था, उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई? 1957 से लेकर, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, 1957 से लेकर 1860 के अंदर देवली और उनियारा जो देवली और एरिनपुरा रेजिमेंट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और ये 6 छावनियाँ थी, आपको पता होना चाहिए इनके नाम, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। और एक बाहर जो थी आपको पता है नीमच, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अगला उदयपुर राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। ऐसे योग आंदोलन की जागृति के प्रभाव 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भिल्लों व गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। इसे एक की आंदोलन कहा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के जाडोल ठिकाने के अंतर्गत कोल्लियारी गांव के निवासी थे। यह प्रश्न रीट में भी आ चुका है भाई। कोल्लियारी गांव कहाँ के निवासी थे? कोल्लियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय जाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। जाडोल ठिकाना था और कोल्लियारी इनका गाँव था। कहाँ पे? उदयपुर में है, ठीक है। जाडोल तहसील है, जाडोल तहसील है। तो इस प्रकार से ये चलता। मिर्च मसाला बेचते थे ऐसी शामलिया नामक स्थानों पर। ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट वही देखें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत के समाज सुधार की गतिविधियों ने भिल्लों में काफ़ी लोकप्रिय बनाए गए। एक ही का आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया और तीव्र गति से आंदोलन फैलता रहा। विजय सिंह पतिक ने नेताओं से मिले भिल्लों के समाधान के लिए ये इन्होंने कार्यक्रम चलाया। बिजौलिया किसान आंदोलन इस समय अपनी चरम सीमा पर था, जिस समय इन्होंने लागू किया, क्योंकि वो 1947 तक चलने वाला आंदोलन था और एक उसको बोल सकते हैं अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। तो आपको तथास्तु बैच की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियो की, तो सभी आप उससे साथ जुड़ सकते हैं। जुलाई 1921 में उन्होंने भील का परबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। जाडोल का शासक सामंती स्थिति सुनिश्चित हो गया कि ये अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और ये बेचारा डर गया। तो डरने यन कहकर मोतीलाल तेजावत ने गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि ये क्यों के अना बुखला गया है। तो 19 अगस्त 1921 ने गिरफ्तारी वारंट काट गए, गिरफ्तार कर दिया। तो हजारों भील एकत्रित हुए मोतीलाल तेजावत ने छुटाने खातर। मोतीलाल तेजावत को आंदोलन थोड़ा और सक्रिय मूड में आ गयो।
तो दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान आदिवासी आंदोलन की एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई और 1 जनवरी 1922 को बिलों को कुछ छूट दी गई। 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहाँ ग्रासिया जनजाति रहती थी और ग्रासियों ने इन्हें मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया। सिरोही के बिलों और ग्रासियों ने, तो सिरोही दूसरा केंद्र बन गया एक ही आंदोलन का। 1922 में वहाँ पे आर्थिक संघर्ष आरंभ किया समाज सुधार के साथ उन्होंने। और 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए अनेक सभाएं की। 11 फरवरी 1922 को अंग्रेज ने ऐसे आंदोलन वापस ले लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसानों व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति अपनाई। 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 19 अगस्त 1921 ठीक है। तो वह इस प्रकार से इनका जो शांतिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। रमाकांत मालवीय ने गांधी प्रतीक और राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन समाप्त करने के निर्देश दे दिया। ठीक है। तो 12 अप्रैल 1922 में आक्रमण करे अंग्रेज राज्य सेना बलौरिया गांव पर आक्रमण करे। 11 आदिवासी में जान चली गई और बुल्ला में नवा नामक सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। झोंपड़ियों को जला दिया गया और इस प्रकार से घटनाएं चली। और 11 से 12 मई 1922 को मिले हुए की शपथ तोड़ते सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक के आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर लिया। एक के आंदोलन की निंदा कर ली और मोतीलाल तेजावत ने 1923 में पुनः एक के आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया। ठीक है। और 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने शांति स्थापित की। उदयपुर व सिरोही राज्य के भील व गिरासिया 1921 मोतीलाल के तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे और 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए। उन्हें उदयपुर सिरोही राज्य ने पुरस्कार दिए। इस प्रकार से 13 अप्रैल 1937 को उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया गया। ठीक है। उधर पुलिस ने उदयपुर को सौंप दिया। 1929 में गिरफ्तार किया और पहले 11 अगस्त 1919 को उनको गिरफ्तार 19 अगस्त 1921 को गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पे खेड़ब्रह्म नामक गांव में, खेड़ब्रह्म किसके लिए प्रसिद्ध है? सिरोही के खेड़ब्रह्म से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली का विस्तार है। ठीक है। और 3 अप्रैल 1936 को और एक बात और थी कि अपने जो ज्योग्राफी है राजस्थान की, तो वो भी अपने शुरू करेंगे उसके अंदर। 1954 में हिंदी बंदी बना लिया और 1947 में जेल से रिहा कर दिया। तो इस प्रकार से ये आंदोलन था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।